तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस ठासीरा विलेजर्स को बचाने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि कोतेसो के ऊपर एक डिमन अटैक कर देता है। पर तभी मिस ठासीरा वहाँ पे जाके कोतेसो को बचा लेते हैं और कोतेसो को कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ा रहे हो। एंड वो डिमन मिस ठासीरा पे अटैक कर देता है, लेकिन मिस ठासीरा उस डिमन की मुंडी काट के उसे दूर कर देते हैं। बट वो डिमन खुद को रीजनरेट कर लेता है। तो मिस ठासीरा सोचते हैं मुझे लगता है इसे उस बॉस से पावर मिल रही है, तो मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। तभी वो अपनी फुल स्पीड में जाके उस बास को बीच में से काट देते हैं और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। और वो सोचते हैं मुझे लग रहा है इस डीमन को उस बास से पावर मिल रही थी, इसका मतलब ये कोई ब्लड डीमन आर्ट यूज़ कर रहा था। उसके बाद कोतेसो मिस ठासीरा के ऊपर चंग के कहता है मुझे लगा था मैं मारा जाऊंगा, आपने मुझे बचा लिया। मैं पहले आपको बहुत ही बुरा समझता था, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मिस ठासीरा उसे दूर करके कहते हैं मुझे अभी विलेजर्स को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मगर कोतेसो उसके सामने आके कहता है कानोमोरी पर हमला हुआ है, मैं उसे बचाने गया तो मुझ पे भी एक डिमन ने हमला कर दिया और हैगनुस को तांजीरो की तलवार बहुत ही मेहनत करके बना रहा है, प्लीज़ आप उसे जाके बचा लीजिए, नहीं तो उसकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। मगर तभी मिस ठासीरा को मास्टर की एक बात याद आती है और मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक समय खुद को ज़रूर पालोगे और तुम अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो, लेकिन तुम्हें अभी बस जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम खुद को समझने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। तुम्हारी मेमोरीज कभी ना कभी वापस ज़रूर आएंगी, तुम इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो और जब सही समय आएगा तुम्हारे दिमाग की धुंध अपने आप ही हट जाएंगी। और उसके बाद मिस ठासीरा कोतेसो को उठा के गाँव की तरफ फुल स्पीड में जाने लगता है और सोचता है क्या मैंने सही डिसीजन लिया? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पूरे विलेजर्स को बचा नहीं पाऊंगा, पर मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा क्योंकि मैं डीमन क्रॉप्स का मेंबर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं ओरोगी तांजीरो पे जब हमला करने वाला होता है तो तांजीरो उसको दो हिस्से में काट देता है और सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, ये फिर से दो हिस्सों में जनरेट हो जाएंगे। और तभी वो दोनों डीमन तांजीरो पे अटैक कर देते हैं, मगर तांजीरो सोचता है ये क्या हो गया, ये दोनों डीमन का अटैक पहले से कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये जब भी अलग होते हैं तो इनकी पावर कम हो जाती है, और अगर ये चारों डीमंस और भी पार्टों में डिवाइड होते हैं तो इनकी पावर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो मुझे तभी इन्हें मारना पड़ेगा। फिर तांजीरो उन छोटे डीमंस को मार देता है और उसके बाद दोनों की तांजीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है मुझे इनमें से एक न एक डीमन को तो मारना ही पड़ेगा और जल्द से जल्द नेजुको और गेनिया के पास जाना होगा। पर रुको, जब मैंने उन दोनों डीमंस को तलवार मारी थी तो वो दोनों डीमंस तो गायब ही हो गए, इसका मतलब ये और भागों में जनरेट नहीं हो सकते। और उसके बाद दोनों की तांजीरो पे अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। फिर ओनोगी तांजीरो से कहता है तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे, मैं इस शार्पनेस से एक डायमंड को भी काट सकता हूँ, और उस पर हमला करके उसे बहुत ही दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो लगातार तांजीरो पे अपने पंजों से हमला करके उसे बहुत ही जख्मी कर देता है, मगर तांजीरो अपनी तलवार को स्ट्रेट रख के उस डीमन की मुंडी को बीच में से काट देता है। उसके बाद वो डीमन जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, तांजीरो अपनी तलवार से उसकी मुंडी बीच में से काट देता है, लेकिन वो डीमन खुद को रीजनरेट करके तांजीरो पे अपनी फुल स्पीड से हमला कर देता है। फिर तांजीरो सोचता है मैं इस डीमन से कैसे छुटकारा पाऊँ, मुझे जल्द से जल्द नेजुको और गेन्या के पास पहुंचना है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं नेजुको एक डीमन के साथ लड़ रही होती है, लेकिन वो डीमन नेजुको के साथ खेल रहा होता है। तभी दूसरा डीमन उसे कहता है जल्दी से जल्दी इस लड़की को मार डालो, तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो डीमन उससे कहता है तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ये लड़की मेरा शिकार है। और उसके बाद एजिसु काराकू से कहता है मैं इस लड़के को खत्म कर रहा हूँ, मगर गेनिया उसे कहता है
तुम मेरा शिकार हो, और उसकी मुंडी को अपने बंदूक से उड़ा देता है। उसके बाद ओजेत्सु अपने भाले को उसके पेट में से निकाल लेता है। फिर वो अपने मुंडी को रिजनरेट कर लेता है और काराको से कहता है, मैंने इसके कमज़ोर हिस्से पे हमला कर लिया था, लेकिन इसने खुद को मुझसे डिफेंड कर लिया था, लेकिन मैं अभी इसे पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। मगर तभी गेन्या कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। अगनुस्कु उसे देख के कहता है, क्या तुम आमादी सूत्र पढ़ रहे हो? फिर सकेदु कहता है, इसे जल्दी से जल्दी मार दो। एजेसु कहता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं इसे अभी मार दूंगा। और वो अपने भाले से गेन्या पे अटैक कर देता है, लेकिन गेन्या उसे डिफेंड करके उसके पीछे आता है और उसकी मुंडी जैसे ही काटने वाला होता है तभी सकेदु अपनी लाइटनिंग पावर से गेन्या के ऊपर बिजली गिरा देता है। और गेन्या सोचता है इसके लाइटनिंग से बचना नामुमकिन है, और अपनी बंदूक निकाल के साकेदु पर अटैक कर देता है, जिससे साकेदु का हाथ टूट जाता है। लेकिन उसके ऐसा करने के बाद एजेत्सु अपने हथियार से गेन्या पे अटैक करके उसे एक रूम में फेंक देता है। काराको ये देख के कहता है, लगता है इस लड़के के साथ खेलने में और भी मजा आएगा। और वो अपने पाँव को नेजुको के आर पार कर देता है और सकेदो से कहता है, जैसे ही मैं इस लड़की के पूरे टुकड़े कर दूंगा तो मुझ पे हमला कर देना। सकेदो उससे कहता है, मेरा पहले से यही प्लान है। और तभी काराको नेजुको का हाथ अलग करने वाला होता है तो नेजुको अपनी किक से काराको की मुंडी उड़ा देती है और वो अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज कर लेती है, जिससे कि वो काराको के हाथ को उखाड़ देती है और उसके ही हथियार को यूज करके उसे बहुत दूर फेंक देती है। मगर सकेदो पीछे से आके अपनी छड़ी नेजुको के आर पार कर देता है और उस पे अपना इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ तांजीरो इनोगी से लड़ रहा होता है और वो सोचता है इसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ते जा रही है, मुझे कैसे ना कैसे करके इसे हराना होगा और नेजुको और गेन्या के पास जाना होगा। पर रुको, अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना होगा। और कहता है, अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और फिर इनोगी तांजीरो पे अटैक कर लेता है, पर तांजीरो उसे डॉज कर देता है और कहता है, नेजुको, गेन्या, मरना मत, मैं जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं एजुसो गेन्या के पास आता है और सोचता है शायद से ये मर चुका होगा। मगर गेन्या फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। एजुसो ये देख के कहता है, क्या ये अभी भी नहीं मरा? तुम कैसे इंसान हो? पर तभी हम देखते हैं गेन्या उसे कहता है, मेरा नाम गेन्या सेज़नोगोवा है, ये नाम याद रखना क्योंकि ये वो नाम है जो तुम्हें मारने वाला है। और यहाँ तांजीरो सोचता है, नाजुको और गेन्या उस बिल्डिंग में है, मुझे कैसे ना कैसे करके वहाँ पे पहुँचना ही होगा। मुझे इस डिमन के बारे में समझना पड़ेगा ताकि मैं इसकी फ्लाइट एबिलिटी का फ़ायदा उठा सकूँ। वहीं पे तांजीरो वहाँ से भागने लगता है और लोग ये देख के कहता है, तुम किधर भाग रहे हो? लेकिन तांजीरो उससे बच जाता है और अपनी तलवार को उसके मुंह में घुसेड़ देता है और सोचता है, मैं जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा है, मैं इसको अभी उस बिल्डिंग की तरफ घसीटते हुए लेके जाऊंगा। तांजीरो उसे उस बिल्डिंग में लाके पटक देता है और अपनी फुल पावर से उस बिल्डिंग को तोड़ देता है। ये देख के साकेदो कहता है, काराको, ओनोगी, ये तुम क्या कर रहे हो? और तब तांजीरो नेजुको की यह हालत देख के साकेदो पे पूरे गुस्से से हमला कर देता है, लेकिन साकेदो अपना हथियार निकाल के तांजीरो पे मारने लगता है, लेकिन तांजीरो उससे डिफेक्ट करके जो ओनोगी का हाथ होता है उसके आर पार कर लेता है। साकेदो ये देख के सोचता है, इस लड़के का दिमाग बहुत ही तेज है, इसने ओनोगी के हाथ को काट के मेरे हमले को रोक दिया। और तांजीरो सोचता है, मुझे जल्दी से इस डीमन की जीभ को काटना पड़ेगा ताकि ये बहुत ही स्लो रीजनरेट कर पाए, ताकि मुझे नेजुको को बचाने का समय मिल पाए। लेकिन वो जैसे ही नेजुको को बचाने जाता है वो डीमन खुद को रीजनरेट करके तांजीरो पर अटैक कर देता है। तांजीरो ये देख के सोचता है, इसने इतनी जल्दी खुद को रीजनरेट कैसे कर लिया? पर तभी उस डीमन का हथियार स्टॉप हो जाता है। वो देखता है कि नाजुको ने उसको बचा ली होती है। नेजुको उस डीमन पे अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करने लगती है, पर तभी काराको वहाँ पे आके उनसे कहता है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है।
तभी तांजीरो कहता है ये शक्ति मेरे बॉडी को तोड़ रही है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी कारो को कहता है लगता है अभी ये सब खत्म करने का समय आ चुका है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे डीमंस ने अटैक कर दिया होता है। वो डीमंस पूरे गांव को तबाह कर रहे होते हैं। सारे स्वॉर्डस्मिथ्स एक मेक को बचा रहे होते हैं और हम देखते हैं एक क्रो कहता है विलेज खतरे में है, जल्दी आओ। और यहाँ हम देखते हैं मिस्सूरी गांव की ओर भाग रही होती है। वो कहती है मुझे जल्द से जल्द गांव की ओर पहुंचना पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है, स्वॉर्डस्मिथ विलेज मेरे मिशन के करीब था। और वो क्रो कहती है जल्दी करो, वो विलेज तबाह होने के करीब है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।